everyone and welcome in our YouTube channel IBTS India and I am here again with a new video on current affairs। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स 15 फैब से लेके 28 फैब तक एंड आई होप कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि हम न्यूज़ के हाइलाइट्स पे नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद न्यूज़ को ब्रीफ में देखते हैं। तो हम न्यूज़ के हाइलाइट्स देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ थी हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है और उसके की हाइलाइट्स देखेंगे कि उस पॉलिसी में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे टेक्नोलॉजी फॉर यूटिलाइजिंग पाइन नीडल्स एज द नेचुरल फाइबर्स। तो पाइन नीडल्स से नेचुरल फाइबर्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की जा रही है, उसके रिगार्डिंग भी हम थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज थी हमारे पास द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो कहाँ पे सेटअप हो रहा है ये देखेंगे। अगली न्यूज थी हमारे पास गवर्नर ऑनर्ड नेशनल चाइल्ड अवार्ड विनर श्रेया लोहिया। तो हमारे जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, उन्होंने जो है श्रेया लोहिया को नेशनल चाइल्ड अवार्ड से ऑनर करा हुआ है। नेक्स्ट न्यूज थी हमारे पास HP स्वर्ण जयंती लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम। तो ये जो स्कीम है ये टैक्स से रिलेटेड है। स्टेट्स फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब फॉर टूरिज्म। तो स्टेट का फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब जो है वो सेटअप करा जा रहा है। ये भी देखेंगे कि कौन सी सिटी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप हो रहा है ये। नेक्स्ट न्यूज थी हमारे पास गवर्नमेंट इंपोर्ट्स ऑस्ट्रेलियन शीप रैम्स टू इम्प्रूव वूल आउटपुट। तो गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन शीप और रैम्स को इंपोर्ट करा है। क्यों? क्योंकि हमें वूल की जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव करना है। एंड द लास्ट वन इज 217 साइट्स आइडेंटिफाइड फॉर सीनियर सिटीजन्स पार्क इन हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में 217 साइट्स जो है वो आइडेंटिफाई करी गई है, किस लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज के साथ। तो फर्स्ट न्यूज थी हमारे पास हिमाचल प्रदेश व्हीकल पॉलिसी। तो हिमाचल प्रदेश व्हीकल पॉलिसी की जैसे कि आपको पता है हिमाचल प्रदेश की ब्यूटी सभी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसी को नजर में रख के हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस डिसीजन बनाया है और ये नोटिफाई करा है कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक पॉलिसी जो 2022 है इसमें हमने एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। कैसे? जो हम व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उनको स्मोक से प्रिवेंट करना है, मतलब ऐसे व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करने हैं जो क्लीन एयर को क्लीन रखें और उनसे कोई भी पोल्यूशन कोज ना हो। और इस पॉलिसी के की पॉइंट्स यही थे कि अंडर दिस पॉलिसी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हब हैं वो बनाए जाएंगे बाय द ईयर 2025। तो 2025 तक जो है हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल हब्स बनाने हैं और जो मैनी कैटेगरीज जो भी कैटेगरीज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे स्टेट में। अगर हम अगली बात करें तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमने जो 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो 2025 तक रजिस्टर करने हैं और इसमें जो है वो 4 सिटीज जो है वो इंक्लूड करी गई हैं। द फर्स्ट वन इज द शिमला, मंडी, बद्दी एंड धर्मशाला, ठीक है। तो इनको हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन से बनाना है। नेक्स्ट बात करूं, अंडर द न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी स्पेशल इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट्स विल बी सेटअप इन द हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में न्यू जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है तो इसमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस करने की बात तो हो रही है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग की भी बात है कि हमने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है। तो 50,000 जो है वो फोर व्हील व्हीकल्स हैं, 50,000 जो है वो 2 व्हीलर्स हैं और 500 जो है वो 3 व्हीलर्स हैं अंडर दिस पॉलिसी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बनाई जाएंगी कि हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है इन व्हीकल्स की, तो उसके लिए भी बात हो रही है। एज द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे कि इंक्रीज करेगी तो और भी इंडस्ट्रीज ओपन होंगी। कैसे? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, इससे क्या होगा कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के यूजर्स हैं उनके लिए चार्जिंग स्टेशन भी सेटअप करने पड़ेंगे। तो ये जो चार्जिंग स्टेशन हैं ये सेटअप करे जा रहे हैं नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के 25 किलोमीटर के रेडियस में। और जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो भी इनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हिमाचल प्रदेश का वो इनको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई जो है
वो प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, इसके लिए फिक्स सब्सिडी भी रखी हुई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर किलोवाट के लिए फिक्स सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तो करेगी करेगी। और जो हमारे ओल्ड व्हीकल्स हैं, अगर आप उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करते हो, जो फ्यूल पे रन कर रहे हैं, अगर आप उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करते हो तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स भी देगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक और चीज करी हुई है कि आपको टैक्स से भी एक्सेम्पशंस मिलेंगी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हो। और ये जो है ये सिर्फ 5 इयर्स के लिए ये जो एक्सेम्पशंस आपको मिलेंगी। और गवर्नमेंट साथ ही साथ जो आपका रोड टोकन टैक्स है उसको भी एक्सेम्प्ट कर रही है, आपको नहीं देना पड़ेगा। जो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हो, इवन ऑन द हाईवेज देयर विल बी नो टोल टैक्स। हाईवेज पे भी आपको कोई टोल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, जो कमर्शियल परमिट फी है उस पे भी आपको छूट मिलेगी, उसको भी आपको फी जो है वो वेव ऑफ की जाएगी। तो ये था ये जो वेव ऑफ की नोटिफिकेशन थी ये हमारे पास यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने दी हुई थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फीस भी वेव ऑफ की जाएगी। और ये जो एक्सेम्पशंस और वेव ऑफ है ये सिर्फ 5 इयर्स के लिए है। जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके ड्यूरिंग ही आपको जो है फी जो है वेव ऑफ की जाएगी और आपको टैक्स वगैरह जो है उसके एक्सेम्पशंस मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं, इसी पॉलिसी के अंडर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाने की भी बात हो रही है हिमाचल में। तो जो न्यू पॉलिसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बनाएंगे और ये 100 to 200 एकर्स के बीच में बनाने की बात हो रही है। जो ई स्कूटर है उसमें जो है इनबिल्ट बैटरीज वो सेटअप करने की बात है और उनका बैकअप कितना है 50 किलोमीटर्स का। अगर विद दिस एन एडिशनल बैटरी जो लास्ट करेगी सिर्फ 50 किलोमीटर के लिए, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी है वो गवर्नमेंट यूज करेगी और टैक्सी कार्स भी ये यूज करेंगी। अगर मैं बिल्ट इन बैटरीज की बात करूं तो इनको आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो रात को। और जो आप ये जो बिल्ट इन बैटरीज ई स्कूटर्स हैं आप इसको डेली यूज के लिए यूज कर सकते हो और ये कितना डिस्टेंस कवर कर सकती हैं 80 to 100 किलोमीटर। और जो फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हैं और जो स्वैपिंग स्टेशंस हैं ये भी सेटअप किए जाएंगे नेशनल हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे। और जो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और ये मैंडेटरी कर दिए जाएंगे, फेज मैनर में इनको मैंडेटरी करने की बात हो रही है। और ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है फर्स्टली उसको करेंगे, फिर उसके साथ ही जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो मतलब कि इन इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे भी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको मैंडेटरी किया जाएगा। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने जो है इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और जो भी उनकी रिसर्च डेवलपमेंट इकोसिस्टम जैसा भी है उन सभी के लिए हमने जो है इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है। और स्टेट आल्सो स्टार्ट प्रिपेयर क्या करेगी, सेपरेट सेक्रेटरिएट। तो सेपरेट सेक्रेटरिएट बनाने की भी बात हो रही है ताकि ये जो नई व्हीकल पॉलिसी आई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो सके, एफिशिएंटली हो सके। तो नेक्स्ट है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो हमने बात करी थी कि चार्जिंग स्टेशंस में हम इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो उसके लिए भी जो है वो नोडल एजेंसी प्रिपेयर की जाएगी ताकि जो चार्जिंग व्हीकल्स के लिए जो स्टेशंस बनाए जा रहे हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेपरेट से एक नोडल एजेंसी हो। और ऐसा ही एक जोन जो है वो शिमला में बनाया जाएगा, जिनको हमने बताया था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन्स बनाएंगे। तो ये फॉर वही सिटीज है शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला। तो यहाँ पे जो है वो जीरो गैस इमिशंस फ्रॉम ट्रेन और वे जहाँ पे वॉकिंग, साइकिलिंग और वॉकिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी फॉर यूटिलाइजिंग पाइन नीडल्स एज द नेचुरल फाइबर्स। तो पाइन नीडल्स को यूज करने की बात हो रही है कि उनसे हमने क्या करना है, नेचुरल फाइबर्स बनाने हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून का, तो इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन करा है ताकि जो टेक्नोलॉजी फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ पाइन नीडल्स, जिसका हम एज अ सोर्स यूज करेंगे नेचुरल फाइबर्स बनाने के लिए। तो हमारे जो अजय श्रीवास्तव हैं, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, वो और जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और जो अरुण सिंह रावत हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च FRI जो देहरादून में है, तो इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं
इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो मतलब कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बिहाफ पे जो हिमाचल के थे अजय श्रीवास्तव जी, और एफआरआई से जो देहरादून से थे वो हमारे पास अरुण सिंह जी, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि किसके लिए, जो हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाइन नीडल से नेचुरल फाइबर्स बनाने के लिए। अगर मैं बात करूं हिमाचल की फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो हिमाचल का जो 1,25,885 हेक्टेयर जो एरिया है वो चील और पाइन फॉरेस्ट से कवर है। चील देवदार के पेड़ों से हिमाचल का इतना एरिया कवर्ड है। अबाउट 1.2 टन्स ऑफ नीडल्स, 1.2 टन्स मीन्स की 1200, तो 1200 किलोग्राम नीडल्स जो है वो पर हेक्टेयर पाइन फॉरेस्ट जो है वो हर साल जो है अप्रैल जून में शेड करते हैं। और जो ये जो पाइन ट्रीज होते हैं ये हाईली कंबस्टिबल होते हैं, बहुत जल्दी इनमें आग लग जाती है। और आपको पता होगा फॉरेस्ट फायर्स का मेन कॉज हो सकते हैं ये, जिससे क्या होता है कि जो गर्मियों में ये आग वगैरह लगती है, इससे क्या होता है जो टिम्बर वुड है इसका लॉस हो जाता है, जो रेजिन्स प्रोड्यूस मतलब कि मेनली जो फॉरेस्ट की प्रोड्यूस होती है वो उसका लॉस हो जाता है। साथ में जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है और जो भी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, तो वो सारी इससे इफेक्ट होती है। तो इसका अगर हम टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, ये कैसे होगा, अगर कम्युनिटी भी इसमें इन्वॉल्व होगी। और इससे क्या होगा कि जो हमारे पास पाइन नीडल्स हैं उससे हम क्या करेंगे, नेचुरल फाइबर्स बनाएंगे। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो ऑलरेडी इसके लिए पॉलिसी है, जो पाइन नीडल्स जो होती हैं उनको रिमूव करने के लिए फॉरेस्ट से, और जो उनको कलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में एक पॉलिसी है। नेक्स्ट न्यूज की बात करूं, द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ द हिमाचल प्रदेश टू कंजर्व द थ्रेटेंड हर्ब्स एज द पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज प्रोजेक्ट ऑफ द एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो सेटअप किया जा रहा है क्यों, क्योंकि हमें जो है थ्रेटेंड हर्ब्स हैं जो हमारे नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज का पार्ट है इस प्रोजेक्ट का, तो उनकी कंजर्वेशन के लिए ये जो है ये पार्क बनाया जा रहा है। और इसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीस है। और ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है, ये सेटअप हो रहा है हमारे पास बुल्हा वैली में। बुल्हा वैली कहाँ पे, मंडी में। बुल्हा में, और झंझेली वैली जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे ये जो है पार्क सेटअप होने की बात हो रही है। अगर ये सेटअप हो जाता है तो ये काफी हमारे लिए जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। क्यों, इससे जो होगा, जो हमारी जो कंजर्वेशन है, जो हिमालयन हर्ब्स है उनकी कंजर्वेशन होगी। और ये जो है ये एक ऐसा फर्स्ट नेशनल पार्क है जिसमें जो है हम एंडेंजर्ड हर्ब्स की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो ये जो पार्क सेटअप किया जा रहा है इसको कहीं ना कहीं टूरिज्म एक्टिविटीज से भी रिलेट किया जाएगा। जो रिसर्चर स्टडी वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो मेडिसिनल हर्ब वहाँ पे मिलती हैं हिमालयाज में, और वो एक्सटिंक्शन की वर्ज पे हैं, वर्नरेबल हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इन फ्यूचर। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, गवर्नर ऑनर्ड नेशनल चाइल्ड अवार्ड विनर श्रेया लोहिया। तो हमारे जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, उन्होंने क्या किया है, श्रेया लोहिया को नेशनल चाइल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। जो कुमारी श्रेया लोहिया हैं ये सब डिवीजन सुंदरनगर में मंडी की रहने वाली हैं। और इन्होंने पहले ही बहुत से अवार्ड जो हैं वो जीते हुए हैं, मोटर स्पोर्ट्स में, कार्टिंग रेस में, नेशनल लेवल पे। और ये हमारे हिमाचल का गौरव है कि ये हमारी स्टेट से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो है इंटरनेशनल रेसिंग में भी इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट मैं बात करूँ एचपी स्वर्ण जयंती लेगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम। तो इसके की पॉइंट स्कीम्स के यही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं, उनके लिए ये उनके नाम पे ये स्कीम लॉन्च करी गई है। इससे क्या होगा कि जो भी पेंडिंग केसेस हैं टैक्स को रेट के, या जो भी एरियाज होते हैं जो पेबल अमाउंट रह जाता है लोगों का, तो उसके लिए ये जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस की गई है। तो जो टैक्स पेयर्स हैं कई बार जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो मिलते नहीं है उनको जल्दी, या फिर जो भी उनकी कलेक्शन है वो नहीं कर पाते हैं। मतलब जितने भी जो टैक्स कलेक्टर्स होते हैं वो, उनको टैक्स कलेक्शन नहीं उनकी प्रॉपरली है, या कुछ भी पेंडिंग इश्यूज हैं, तो ये उन सभी इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए ये जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है। अगर मैं बात करूं इस स्कीम की, तो इस स्कीम के अंडर जो डीलर्स हैं उनको सिर्फ जो है वो डिपॉजिट करना है
जो भी उनके टैक्सेस हैं उसके अलोंग सिर्फ 10% आपको जो है वो सेटलमेंट फी देनी है, आ, ना कि आपको जो इंटरेस्ट और पेनल्टी लगी थी वो। और अगर मैं बात करूँ, ये स्कीम 2 फेजेस में है, तो फर्स्ट फेज की बात करूँ तो फर्स्ट फेज में यही था कि आपको जो है, आपको कोई भी उसमें पेनल्टी या फिर इंटरेस्ट नहीं पे करना है, आपको सिर्फ सेटलमेंट फी जो है वो पे करनी है फर्स्ट फेज में। और फर्स्ट फेज कब एंड होगा हमारे पास? 28 अप्रैल 2022 को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द डीलर्स हु फेल टू फाइल एप्लीकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, तो जो फर्स्ट फेज में नहीं कर पाए एप्लीकेशन फाइल, तो उनको क्या है, हाईएस्ट सेटलमेंट फी देनी पड़ेगी जो कि 150% है। तो ये एप्लीकेबल था फर्स्ट फेज के ड्यूरिंग। और सेकंड फेज जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 29 अप्रैल से होगा, और कब तक खत्म होगा ये? 28 जून 2022 तक। और इस स्कीम के अंडर जितने भी टैक्स पेयर जो हैं, जिनका टैक्स अमाउंट बचा है, उनको फ्री कर दिया जा रहा है। और भी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो भी लॉस के, कि अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है तो ये वो, तो उससे भी आपको जो है वो रिलीफ मिल रहा है। और ये जो टैक्स पेयर्स हैं, इनको जो है वो सिर्फ सेटलमेंट फी देनी है, ना कि इंटरेस्ट और पेनल्टीज इनको पे करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, स्टेट्स फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब फॉर टूरिज्म, तो स्टेट का फर्स्ट स्ट्रीट क्लीन हब फॉर टूरिज्म सेटअप हो रहा है मनाली में। और इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि ये जो सेटअप हो रहा है हमारे पास स्ट्रीट हब, तो ये हिमाचल का फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनेगा। और इसको लाइसेंस किसने दिया है? फसाई ने। तो फसाई की फुल फॉर्म है हमारे पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये एक अथॉरिटी है, इन्होंने ही हमें जो है वो हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब फूड हब जो है कसौली को दिया है उसका लाइसेंस। अब ये जो कसौली की हेरिटेज मार्केट है, इसमें जो 25 ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। तो वहां पे उनका ऑडिट हुआ है। और ये जो कसौली को लाइसेंस इशू किया गया है, ये जो फूड रिटेलर्स हैं, तो इनको अब जो ये रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना होगा। मतलब कि अगर वो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनके बेचने तक, ये सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये चीजें कर सकते हैं। और जो फूड वेंडर्स हैं, इनको इससे बेनिफिट मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे स्ट्रीट फूड के लिए जाते हैं, उनको जो है वो क्लीन और हेल्दी फूड मिलता रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इस स्कीम की, तो इस स्ट्रीट हब की, तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास इंस्पेक्शंस जो हैं वो टाइमली होती रहेंगी बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट इंपोर्ट्स ऑस्ट्रेलियन शीप रैम्स टू इम्प्रूव द वूल आउटपुट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि 200 शीप जो है वो इंपोर्ट करी है, और 40 रैम्स जो है वो इंपोर्ट करी है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। और कितनी कॉस्ट है? 8.5 करोड़ रुपीस। तो ये क्यों इंपोर्ट करी गई है? ताकि हम जो वूल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके, और साथ ही साथ वूल की क्वांटिटी को भी इम्प्रूव कर सके, कि ज्यादा वूल तो प्रोड्यूस करनी है लेकिन साथ में उसकी क्वालिटी भी हो। तो ये कौन है? ये त्रिलोक कपूर जी, ये चेयरमैन है वूल फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के। इनका नाम याद रख लेना। और नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो वर्कशॉप हुई है हमारे पास बिलासपुर में शेफर्ड्स की, उसमें इन्होंने ये जो है ये बात करी है कि हमने जो वूल की क्वालिटी है और क्वांटिटी है उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 217 साइट्स आइडेंटिफाइड फॉर सीनियर सिटीजन पार्क इन हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में 217 साइट्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन पार्क के लिए आइडेंटिफाई की गई है। अगर मैं बात करूं, ये जो पार्क्स बनाने की और गार्डन्स बनाने की बात हो रही है, ये हो रही है एमजी नरेगा के थ्रू। ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है, तो इसके अंडर जो एमजी नरेगा हमारे पास स्कीम है, उसके अंडर ये जो पार्क्स हैं ये बनाए जाएंगे। और ये स्कीम का नाम है पंचवटी स्कीम। तो ये पंचवटी स्कीम जो है ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो पार्क्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे, तो कितनी एटलीस्ट कम से कम जो है वो 1 बीघा लैंड पे जो है ये पार्क जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा। और एक इसका ज्वाइंट एफर्ट है, मतलब कि एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है एमजी नरेगा का और स्वच्छ भारत मिशन का, और साथ में जो हमारा 14th फाइनेंस कमीशन है उसका। तो ईच पार्क जो है वो कंस्ट्रक्ट होगा, उसकी कॉस्ट होगी एस्टिमेशन अकॉर्डिंग, मतलब 8.75 लाख। ये डिपेंड भी करता है कि वहाँ का टेरेन कैसा है, ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है उस एरिया की, तो ये कॉस्ट जो है वो कम ज्यादा भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास 2021 का फाइनेंशियल ईयर था
उसके एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग जो 965 लैक्स जो हैं और 198 पंचवटी पार्क जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ऐसे ही हमारे पास अभी जो फिजिकल ईयर्स है, सॉरी, अभी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो है 217 लोकेशंस जो है वो आइडेंटिफाई कर दी गई हैं ताकि ये पार्क्स जो है वो बनाए जा सके। अगर मैं इन पार्क्स की फैसिलिटीज की बात करूँ कि इन पार्क्स में क्या होगा, जॉगिंग ट्रैक्स होंगे, स्पेशल प्लेसेस होंगी योगा के लिए, साथ ही साथ मेडिटेशन क्लासेस भी मिलेंगी, टॉयलेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी और सोलर लाइट्स भी यहाँ पे सेटअप की जाएंगी। और साथ ही साथ जो आयुर्वेदिक और मेडिसिन सैपलिंग्स हैं, प्लांट्स, यहाँ पे प्लांटेशन भी हो रही है। जो आयुर्वेदिक और मेडिसिन प्लांट्स हैं, ये कौन प्लांट करेगा यहाँ पे? ग्राम पंचायत। और ये जो हमारे पास पार्क्स हैं वो एमजी नरेगा के अंडर स्वच्छ भारत मिशन और 14 फाइनेंस कमीशन जो है ये मिलके बना रहे हैं। ईच पार्क जो है वो 8.70 लाख की कॉस्ट पे बन रहा है और ये जियोग्राफिकल लोकेशन पे जो है वो कॉस्ट जो है वो डिपेंड करेगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप और आपको ये वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो।